अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम कहता हूं आपको मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम से, जहां पर पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें टकराएंगी 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए। इन 3 मैचेस की सीरीज़ की जो पहले 2 मैचेस हैं वो यहां पर इसी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं पीछे प्रीव्यू सारा, यहां पर पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी जो हैं वो प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। गो के अभी तक इंग्लैंड की टीम ने प्रैक्टिस सेशन नहीं किया, उन्होंने अभी पहला प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर करना है, जबकि पाकिस्तान की टीम का जो प्रैक्टिस सेशन है ये दूसरा रोज़ है। इस वक्त ग्राउंड के अंदर क्या चल रहा है, कौन कौन से खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है। शान मसूद आउट ऑफ फॉर्म है, सऊद शकील आउट ऑफ फॉर्म है, शाहीन अफरीदी आउट ऑफ फॉर्म है, बाबर आजम खुद जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है वो भी आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं। तो इस वक्त बाबर आजम क्या कर रहे हैं, शाहीन जो प्लेयर स्पेशली आउट ऑफ फॉर्म है, मैं आपको कैमरे की आंख से दिखाता हूँ कि इस वक्त वो खिलाड़ी क्या क्या कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं आपको जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये सेंटर पिच के मनाजिर हैं। सेंटर पिच के ऊपर जो सीनियर मोस्ट बैटर हैं अमूमन वो प्रैक्टिस करते हैं, और जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि बाबर आजम बैट लिए खड़े हैं और सऊद शकील जो है वो बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बॉलर्स की हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि सीनियर बैटर्स यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसी तरह से जो सीनियर बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, आप देख सकते हैं कि गर्मी यार वैसे बहुत ज़्यादा है मुल्तान में। अगर हम टेम्परेचर की बात करें यहाँ पर तो मुल्तान का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि हमसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा। तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त राइट नाउ जब हम खड़े हैं, 37 सॉरी, मुल्तान की गर्मी है, और जो फील आ रहा है वो है तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ये खिलाड़ी, ये देखें शाहीन शाह ने सऊद शकील को बॉल किया, बड़ा अच्छा बॉल था और सऊद शकील ने ब्लॉक किया। तो गर्मी की अगर हम स्पेशली बात करें तो इसी गर्मी में, क्योंकि आने वाले जो चंद रोज़ हैं, जब जैसे 7 तारीख को पहला टेस्ट मैच शुरू होगा यहाँ पर, तो सेम इसी तरह की गर्मी रहेगी। कोई बारिश के इम्कानात महकमे मौसमियात की जानिब से ज़ाहिर नहीं किए गए हैं, और इन्हीं गर्मी के अंदर इंग्लैंड की टीम को भी खेलना होगा और पाकिस्तान की टीम को भी खेलना होगा। मैं आपको शाहीन ज़रा फोकस करवाना चाहता हूँ कि शाहीन के लेफ़्ट नी के ऊपर एक पट्टी बंधी हुई है। ये ज़रा आप अभी देख भी सकते होंगे अपने कैमरे की स्क्रीन के ऊपर कि शाहीन शाह अफरीदी की जो पट्टी बंदी है ये बेसिकली चैम्पियंस कप के अंदर शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हुए थे, उनको थाई के ऊपर बॉल लगी थी जिसकी वजह से उनको मैदान से बाहर जाना पड़ा था, और फैंस जो थे वो काफ़ी परेशान हो गए थे कि शायद शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ आने वाली है, उससे कहीं बाहर तो नहीं होंगे। बड़ी सारी इबाम पैदा हो रहे थे, कुछ अजीब अजीब खबरें भी आ रही थी। लेकिन इस वक्त आपको शाहीन शाह अफरीदी नज़र आ रहे हैं मेरे साथ। मेरे कुलीग शहरोज़ ने भी ज्वाइन किया जो कि काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर भी। चैंपियंस कप में भी उधर ही थे जब शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हुए थे। रिसेंटली अब चैंपियंस कप भी कवर करके रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं कि पहले तो हमें ज़रा शाहीन शाह की इंजरी के बारे में शहीन शाह बताइए। अफरीदी की इंजरी की बात की है तो मेरा एक क्वेश्चन है। जब आपने शहीन शाह अफरीदी की बात की है, पाकिस्तान के रेड बॉल के हेड कोच, वाइट बॉल के हेड कोच जैसन ग्रेस्पी जो सॉरी क्रिश्चियन जब उधर गैरी क्रिश्चियन जब उधर कमेंट्री के अंदर ज्वाइन किया था उन्होंने, तो वो कह रहे थे कि भाई शहीन ऐसा बॉलर है जिसने जी दुनिया के तमाम फास्ट बॉलों से ज़्यादा बॉल्स की हैं पिछले साल के अंदर। तो फिर उनको चैंपियंस कप क्यों आपने खिलाया, उनको कप्तान आपने क्यों वैलिड बनाया? पॉइंट उठाया गैरी ने। और देखिए खिलाड़ी भी यही रोना रोते हैं कि हमारे वर्कलोड को मैनेज नहीं किया जा रहा, उनको आप लीग्स के लिए एनओसी नहीं दे रहे। चलें ये बात समझ आ गई है कि आप कहते हैं वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं। भाई ये कैसा वर्कलोड मैनेज हो रहा है जब आप मुसलसल उसको खिला रहे हैं? आपने चैंपियंस वनडे का पूरा खिलाया शाइन को। अभी वही तो प्रॉब्लम है, आपने उसको फिर कप्तान भी बना दिया। आपने जब उसको कप्तानी से, पाकिस्तान की नेशनल टीम की कप्तानी से हटाया, आपने यही कहा कि भाई अपने वर्कलोड मैनेज करना है, वो कप्तानी हमने कभी उसको बिठाना है, कभी उसको खिलाना है, तो हम उसको कप्तान नहीं रहने दे सकते। तो आपने कप्तानी से हटा दिया, फिर आपने चैंपियंस कप के अंदर उसको कप्तानी क्यों दी? तो आपके लेकिन अपने ये फैसले थे कि कप्तानी की गलत है। वजह से बात हो रही है। अभी परसों ही जिस बंदे ने, हमारे स्टार ने, हमारे लेजेंड, हमारे किंग ने कप्तानी से रिज़ाइन किया है, बाबर आजम, वो अभी बैटिंग करने के लिए आए हैं। और मज़े की बात तो है कि बाबर को बॉलिंग कौन करवा रहे हैं? जनाब शाहीन शाह अफरीदी। शहीन शाह अफरीदी पहले जो है वो उन्होंने स्लो रिदम के साथ हाय बॉलिंग हाय हाय करवाई हाय, है। क्या अब जो हुआ? है वो किंग बाबर आजम के ऊपर से काफ़ी ज़्यादा बोझ जो है वो हल्का हो गया है। तो बहुत ज़्यादा, इस वजह से बहुत ज़्यादा। अब तो सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। बहुत से लोगों का बोझ सिर्फ अकेले बाबर आजम ने उठाया हुआ था, लेकिन जैसे ही अब उन्होंने कप्तानी से रिज़ाइन किया, भाई आ जाओ मैदान में, अब दिखाओ कोई हुण कप्तान। वेखेंगे, अब हुण कप्तान वेखेंगे कप्तान केड़ा कौन से किन्ने पानी कप्तान है छेड़ेगा। वो आए, कौन सा टीम को लेके चलता है, कौन सा इनिंग्स को डेवलप करेगा, कौन फिनिश करेगा, मैच को जितवाएगा। भाई आए, अब दिखाएं आप किस तरह से आप कर सकते हैं। अब कप्तानी का बोझ लें और टीम को संभालें, क्योंकि बाबर आजम ने बहुत सी खामियां छुपाई वैसे हुई थी अपने पूरी की पूरी हाँ, टीम रेजिग्नेशन की। में भी बाबर ने यही लिखा है कि यार वो अब अपने परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि देखें अब कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करता तो प्रेशर किसके ऊपर आता है? कप्तान के ऊपर आता है। तो बाबर को भी इस बात का बाबर आजम एहसास में एक था। देखो ना वीक पॉइंट बना हुआ था ना, एक हर बंदे का, हर बंदे को व्यूज़ चाहिए थे, हर बंदे को
मीडिया पे स्क्रीन पे आना था, हर बंदे को कोई ना कोई चीज़ कंटेंट न्यूज़ चाहिए थी, तो इस हवाले से बाबर आजम एक पॉइंट मिलते थे उनको, जब भी कोई बात करनी होती थी चाहे रन्स करे ना करे। रन्स करे तब भी। अच्छा सेंचुरी कर दी, स्लो कर दी, ना की तो क्यों नहीं की, जिस दिन जल्दी आउट हो गए तो क्यों नहीं जल्दी आउट हुए, जिस दिन अग्रेसिव खेल रहे हैं तो भाई अभी रुक के खेलते, ये मतलब करते, वो किसी करते। सूरत में वो खुश किसी नहीं सूरत थे। में भी वो खुश नहीं थे, उनको बस ये था कि बाबर आजम के ऊपर बात करने के लिए कोई ना कोई पॉइंट मिले। तो जब से ही पॉइंट मिलता था, अब तो उन्होंने बहुत से लोगों का क्या कैरियर ख़राब कर दिया है। हाँ, अब उनकी बोलती बंद होगी ना कि बोलती बाबर की बंद होगी, तनकीद अब कैसे तो वो करेंगे। जिनको कहते थे भाई लेकिन इसको वैसे बताना शहरोज़ मैं एक चाहिए, बात इसको कहता हूँ बताना कि चाहिए, ये टेंशन करना ना लें, चाहिए। टेंशन ना लें, अभी भी बाबर आजम के ऊपर जो तनकीद का सिलसिला है वो रुकेगा नहीं। मैं आपको थोड़ा सा कैमरा पैन करवाता हूँ, वो पीछे टोनी हेमिंग साहब भी आ गए जेसन गिलेस्पी के साथ। गिलेस्पी हैं हमारे रेड बॉल के हेड कोच हैं, और वो टोनी हेमिंग के साथ ज़ाहिर सी बात है कि पिच के ऊपर मुशावरत कर रहे हैं। वो ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि किस पिच के ऊपर जो है वो इसके हवाले से मैं आपको ना एक अंदर की खबर देना चाहता हूँ, मेरे ना जो लो जी अंदर की खबर आई है, ज़रा लाजमी सुनिए क्योंकि शहरोज़ इसको कवर कर रहे हैं। चैंपियंस कप के अंदर हमारे साथ ही बैठे होते थे ये टोनी भी और दूसरे भी, वैसे जितने टोनी से मैंने भी आधे घंटे की सेशन किया था। बड़ी डीपली उनसे डिस्कशन हुई है। तो हमने कहा यार किस तरह की पिचेस बनाते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, कि मतलब इतनी कभी डेड पिच है, कभी हमारे बैट बॉलर उस पर तनकीद कर रहे हैं, कभी बैटर को गिले शिकवे हैं। बाबर का तो सेशन उन्होंने कहा ख़त्म भाई हो गया, अब हमें, सऊद शकील दोबारा आए उन्होंने हैं। कहा भाई हमें जिस तरह की पिच कहा जाएगा हमने उस तरह की बनानी है, हमारा हमें आपके बैटर्स खुद आगे कहते बिल्कुल हैं, ऐसे ही, ये देखिए हमें मैं आपके पता है बैटर्स क्या खुद है, आगे पता कहते है हैं क्या भाई डेड पिच बनाए, हमसे नहीं खेला जाएगा। आपके बैटर जब आप स्पिन बना लेते हैं तो आपकी जो दूसरी टीम होती है आपको स्पिन में फंसा लेती है। आप जिस तरह की अपनी अपने बैटर्स के हवाले से आप कहते हैं, अब पिच के हवाले से मेरे आपके पास भी एक बैटर दो रिपोर्ट है, तीन उसकी दो रीज़न तीन पता है क्या है? पिच हमारे यहाँ यहाँ आपके पे दो स्पिन। तीन बल्लेबाज खुद उनके पास गए हैं और उनको जाके क्लियर इंस्ट्रक्शन दी हैं कि भाई हमें डेड पिचेस चाहिए, हमें इस तरह की पिचेस बनाई हैं। लेकिन जो आपको पता है कि जैसन ग्रेस्पी हैं, उन्होंने कहा नहीं जी मुझे फास्ट ट्रैक ही चाहिए, भाई अब तो जो मर्जी गिलेस्पी कर लें। खुद कह रहा है कि हमें अगर पिच चाहिए तो स्पिन पिच चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड के पास फास्ट बॉलर हैं और वो जिस मैं तरह से बांग्लादेश की खेलते हैं बात ना। कर रहा हूँ ना, उस तब ये कहा गया था, लेकिन अब तो ये इस दफ़ा तो स्पिन ट्रैक बन रहा है अभी अब हमारे पास जो खबर आई है वो यही है कि हमारे पास यहाँ पे स्पिन बनेगा। आपको पता है कि नुमान हाँ अली को भी शामिल किया यहाँ है, तो स्पिन है। मैं तो बांग्लादेश इब्रार की अहमद बात भी कर रहा है। था कि वहाँ पे उन्होंने ये किया था कि भाई कहा था, इससे पहले भी जितनी भी अब तो ये आप ना अभी आए हैं, इससे पहले जो आपके क्रिकेटर थे वो भी ये बात करते हैं कि भाई आपके बैटर जो है वो खुद कहते हैं कि डेड पिचेस बनाएं। तो अभी टोनी हेमिंग साहब लगे हुए हैं, अल्लाह करे कि कोई पिच अच्छी बनेगी, क्योंकि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स हैं भाई, वो बड़े रिदम में आ रहे हैं वहाँ पर। जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को धोया है, फिर उनके सारे खिलाड़ी फॉर्म में हैं। बेन स्टोक की भी इंजरी के बाद वापसी हुई है। गो कि हमारे लिए एक अच्छी खबर भी है कि बेन स्टोक यहाँ पर बॉलिंग नहीं भाई कर उनकी खास बात पता है क्या है, वो फॉर्म के अंदर हो या ना हो, पीछे अच्छा खेल के आए या ना खेल के आए, उन्होंने आके अपनी अप्रोच के साथ ही खेलना है। वो पीछे से जैसा भाई जो बेसबॉल हाँ, फार्मूला चल वो रहा है। जो फार्मूला उनका पिछले दिन वो हारे हैं या जीते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उन्होंने आके अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, ये उनका फार्मूला है। और आके उन्होंने पहले अटैक करना है। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है और किस तरह आज से ही उनको वो जो हैंडल करना है। स्ट्रेटजी बनाने वाले साहब भी आ रहे हैं बैग के साथ, शान मसूद जो हैं वो अभी हम दिखाते हैं कि पिच के ऊपर आ रहे हैं अपने पूरे साजो सामान के साथ, क्योंकि सेंटर पिच है, यहाँ पर सीनियर प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं, जो प्रैक्टिस एरिया है। तो शान मसूद आए हैं, अब देखते हैं कि शान मसूद ने अब अपनी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा उनके तगड़े सवाल हुए, लेकिन ये है कि डॉज भी वो किए हैं। और इसके अलावा बात उनकी ये थी कि भाई हम ना बैक कर रहे हैं प्लेयरों को। तो क्या आप समझते हैं कि यार प्लेयरों को गलत बैक किया जाता है, गलत प्लेयरों को बैक किया जाता है? इस हवाले से क्या देखिए पाकिस्तान में जो समझते हैं है कि सिलेक्शन गलत कर ली जाती है, एक प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया मैं जाता है आपको बस एक कि अंदर उसको। की खबर बताऊं कि सिलेक्शन कमेटी भी आपकी चेंज होने वाली है। जो पुराना पैटर्न था सिलेक्शन कमेटी का, एक तो वो अपनाया जाने लगा है। एक बात हो गई है जो मेरे पास अंदर की खबरें आई हुई हैं। दूसरी बात ये है कि जो प्लेयर्स के अंदर फेवरेटिज़म जो चल रहा था, ये देखें शाहीन सऊद शकील को कुछ कह रहे हैं, बड़े प्यार से उनके साथ पेश आए हैं और अच्छी दोस्ती है वैसे प्लेयर्स की आपस में। लेकिन जो खबरें आ रही हैं बाहर के, लीक होती हैं खबरें, प्लेयर्स के अंदर आपस में इख्तिलाफात का शिकार हैं प्लेयर्स, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए खबरें जो है वो मैं अब इस पे ऊपर कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि खबरें जो है वो आपके जो अपने प्लेयर्स हैं, इनके अपने हैंडलर्स हैं, इनके जो पीछे कॉरपोरेशंस बैठी हुई हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपस क्या में शॉट है हो रही बाबर हैं। का लेकिन ये यार, सब ये जो सब कवर चीज़ें ड्राइव है ना तब ही निकलना शुरू हुई थी जब बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान इख्तलाफात हुए, फिर टीम के अंदर ग्रुपिंग बनी और ग्रुपिंग ये थी। ऐसा नहीं था कि ये ग्रुपिंग नहीं है, लेकिन आपने इख्तलाफात खुद पैदा किए या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इख्तलाफात नसीम पैदा वर्सेस किए। बाबर, नसीम और वर्सेस बाबर, ख़बरें आय भी तो हाय हाय, फिर बाहर आती ही हैं। बाउंस भी हो रहा है मुल्तान में यार। बाउंस था इस पिच के अंदर। यार ये तो पिचेस बनाई गई हैं, लेकिन जो ओरिजिनल पिच बनाई गई है ना, उसका पता नहीं है कि वो किस तरह की है। ये टोनी हेमिंग की इम्तिहान। धोखा भी हो सकता है ना।
धोखा भी हो सकता है भाई, धोखा भी हो चलें, सकता है। अभी ये आज हमने आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह कर दिया कि इस वक्त मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में क्या चल रहा है। साइड एरियाज़ भी मैं आपको सिर्फ एक नज़र में दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर है, वहाँ पर एक दूसरा ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल साइम अयूब जो है वो प्रैक्टिस करके आए हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। प्लेयर्स वक्फे वक्फे से प्रैक्टिस करते हैं। नुमान अली भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बॉलिंग करवा रहे हैं। जो स्पिन डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का स्पेशली, गो के नुमान अली 38 ईयर्स के हैं, और काफ़ी तनकीद हुई है उनकी सिलेक्शन के ऊपर भी कि आप अगर नौजवानों को मौका नहीं दे रहे, आपके पास नौजवान प्लेयर्स हैं, उन्हें क्यों मौका नहीं देते आप, जो इतने एजड प्लेयर हैं जिनका करियर वैसे ही तकरीबन ख़त्म हो रहा है, तो उनको आप क्यों मौका दे रहे हैं। तो इसी वजह से सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी काफ़ी तनकीद हो रही है। लेकिन इस वक्त ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम का जो प्रैक्टिस सेशन है वो 3 घंटे तक जारी रहा। अभी ये थोड़ी देर में ये ख़त्म होने वाला है प्रैक्टिस सेशन, जिसके बाद खिलाड़ी जाएंगे यहाँ पर रेस्ट करेंगे होटल में। इसी तरह से इंग्लैंड की टीम जो है वो भी आज मुकम्मल रेस्ट कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी इंग्लैंड की टीम ने भरपूर रेस्ट किया था, और वो कल यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन करेंगे। दोनों टीमें यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेशन करती हुई नज़र आएंगी। थैंक यू।